की वीडियो में हम देखेंगे मिस्टेक और मिसप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं। तो मिस्टेक का एक आप डायग्राम देख रहे हैं कि मिस्टेक को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ लॉ देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन लॉ में देखा जाए तो इसे वैलिड डिक्लेयर किया गया है, बट वही अगर बात करें फॉरेन लॉ में तो वो वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, अर्थात इसे शून्य डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि इसका कोई ये नहीं होता है कि एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मान के चलिए सोसाइटी में जो वाइड हो जाता है वो अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि वो मान के चलिए है ही नहीं। ऐसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में देखेंगे बायलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल मिस्टेक। अब बायलेटरल जो मिस्टेक होता है उसे हमने वाइड मतलब हमने नहीं, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसे वाइड डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड जो यूनिलेटरल मिस्टेक होता है उससे हम क्या कर दिए हैं, वैलिड डिक्लेयर कर दिए हैं। ये आपको डायग्राम अपने एग्ज़ाम में ज़रूर बनाना है। अब देखिए आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं शुरू से अगर स्टार्ट करूँ तो कल की वीडियो में मैंने जैसे आपको फ्री कंसेंट के बारे में बताया था, फ्रॉड के बारे में बताया था, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब वीडियो आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। आज हम पढ़ेंगे मिसप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 18। अब सबसे पहले देखिए जब मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ तो उसको एकदम ऐसे पढ़ाता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले मिसप्रेजेंटेशन का अगर मीनिंग को हम देखेंगे कि मिसप्रेजेंटेशन होता क्या है। अब ये मिसप्रेजेंटेशन मतलब एक मिसप्रेजेंटेशन जो है हुए, थोड़ा जूम करेंगे इसके बाद में सही से पढ़ेंगे। देखिए ये मिसप्रेजेंटेशन हुए रॉन्गली मतलब कोई चीज़ गलत हो रहा है। मेड इधर इनकंसिस्टेंटली मतलब कोई इनोसेंटली मतलब कोई इनोसेंट के माध्यम से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इंटेंशनली इज ए मिसप्रेजेंटेशन मतलब कोई इनोसेंट आदमी जो है, जो पर्सन होता है वो इंटेंशनली यानी कि वो ये सोच रहा होता है कि मैं आपको क्या करूँगा, गलत ही दिखाऊंगा, तो उसे हम मिसप्रेजेंटेशन कह देते हैं। व्हेन इट इज़ मेड इनोसेंटली और यूनिटेंशनली मतलब जिसे कहते हैं कि उसका इंटेंशन भी होता है और यूनिटी भी होता है कि हाँ हम उसे गलत ही दिखाएंगे, तो उसे हम मिसप्रेजेंटेशन कह देते हैं। मिसप्रेजेंटेशन मीन्स मेकिंग एनी स्टेटमेंट मतलब कोई स्टेटमेंट बनाना हो सकता है वो गलत हो जाता है। जैसे कहते नहीं कि बात आप क्या बना रहे हैं, कोई बात जब बना रहा होता तो क्या होता है उसके चेहरे से पहले झलक रहा होता है, यानी कि कोई स्टेटमेंट बनाना भी क्या कहलाता है, मिसप्रेजेंटेशन कहलाता है। यानी कि एनी स्टेटमेंट एज ट्रू बट एक्चुअल मतलब देखिए वो ट्रू तो होता नहीं है लेकिन उसे ट्रू को क्या करते हैं, एक्चुअली डैट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स मतलब उसे सही दिखाने के फॉल्स जो सही होता है उसको सही दिखाने के लिए गलत चीज़ें लोग बोल देते हैं, वही हम कहते हैं मिसप्रेजेंटेशन। यानी कि बातों का बनाना यानी एनी स्टेटमेंट मेकिंग, ये होता है मिसप्रेजेंटेशन। अब देखिए व्हाट विल द इफ़ेक्ट मतलब कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो हमारे कंसेंट को क्या कर देते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर देते हैं। अंडर सेक्शन 19 के अंदर आप देखेंगे एग्रीमेंट इज वाइडेबल मतलब एग्रीमेंट जो होता है वो वाइडेबल हो जाता है कब, जब कोई चीज़ मिसप्रेजेंटेशन से ली जाती है तो वो एग्रीमेंट वाइडेबल हो जाता है। एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी जो एग्रीड पार्टी यानी कि दूसरी पार्टी होती है वो क्या करा सकती है, उसे वैलिड डिक्लेयर करा सकती है। एग्री पार्टी हैज़ द ऑप्शन टू कैंसिल, देखिए एग्री पार्टी क्या कर सकती है, उसे वैलिड भी डिक्लेयर करा सकती है और कैंसिल भी करा सकती है। कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसे कैंसिल करा सकती है। द एग्री पार्टी डिसाइडेड टू रेसिड जिसे आपने देखा कि अभी कैंसिल करा सकती है द कॉन्ट्रैक्ट। ही मस्ट रिटर्न मतलब हो सकता है वो रिटर्न कर ले, यानी कि अपना जो कंसेंट दिया है उसे रिटर्न कर ले। ऑल द बेनिफिट रिसीव्ड बाय सच पर्सन, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिट हो रहा होता है उसको क्या करके रिसीव करके वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिटर्न कर लेता है, उसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिसप्रेजेंटेशन। ये आपने डायग्राम देखा ही, ये डायग्राम पहले बनाना उसके बाद में आप मिसप्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल लिखना, क्योंकि जब आप पहले डायग्राम दे देते हैं देन उसके बाद में जब अपना आंसर का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो एग्जामिनर को पता हो जाता है कि हाँ इसको ओवरव्यू पता है, यानी कि डेप्थ में भी नॉलेज होता है। अब मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ का आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं, ये भारतीय न्याय संहिता में अगर आप जब अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे, एक पूरा टॉपिक है। इससे पहले यहाँ पे देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। अंडर सेक्शन 29 में बताया गया मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। तो व्हेन ये पार्टी मतलब एक पार्टी जो इंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में, कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट में, विदाउट द नॉलेज, उसको पता ही नहीं होता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट किस लिए कर रहा हूँ, ला इन द कंट्री मतलब अपने भारत में, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड नॉट वाइड मतलब अगर आपको पता है या नहीं पता है वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा लेकिन वाइड नहीं होगा। देखिए वैलिड हो सकता है, वाइडेबल हो सकता है इनवैलिड हो जाए लेकिन वाइड नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल मतलब हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल भी नहीं होगा बिकॉज इट इज़
कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। मतलब भारत में बनाया कहा जाता है कि अगर आप भारत के लोग हैं तो भारत के कानून के बारे में जानते हैं, आप उसका एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं कि हाँ ऐसा भी लॉ है आपको नहीं पता है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा। वो जो दूसरी पार्टी होगी उसको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। इसीलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं तो क्या करें आप करेंगे क्या, उसके बारे में जानेंगे एंड देन कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर आगे बढ़ेंगे। द रीज़न हेयर इज डैट इग्नोरेंस। देखिए यहाँ पे एक लीगल टर्म लिखा हुआ है, ये आप जब BNS भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इग्नोरेंस या ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज्ड, मतलब आप ज्यूरिस मतलब होता है लॉ, ज्यूरिस मतलब होता है लॉ, नॉन मतलब नहीं, एक्सक्यूज मतलब गलती, यानी कि आप इग्नोरेंस का गलती का जो है एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। ये नहीं कह सकते हमको ऐसा ला नहीं पता था। अभी जिसका मीनिंग अगर देखें तो मीनिंग आपको ब्लैक में देखने को मिल रही है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज टू एट ऑल, मतलब किसी भी प्रकार का आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। ओके, तो लॉ को अगर आप पता हो या ना पता हो, ऐसा मान के चला जाता है कि आपको पूरा लॉ पता है। इसीलिए लॉ को सही से पढ़िए। इफ़ ए पार्टी इज इंक्लूड, मतलब इंक्लूड करता है क्या, इन्फ्लुएंस टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लोगों को ऐसा इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर ही करते हैं बाय द मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में जैसे क्या होता है, हम और ये और बी, जैसे मान के चलिए क्या है, ए और बी दो पार्टी हैं, तो बी ए को ऐसा इन्फ्लुएंस कर देता है, ऐसा इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है विदाउट नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि उसको लॉ के बारे में नॉलेज नहीं होता है। सच कॉन्ट्रैक्ट में भी एवॉइडेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है, वो एवॉइड कर देता है। ठीक है, तो मतलब आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे कि इस कंट्री के बारे में हमको ये लॉ नहीं पता था। याद रखना, इग्नोरेंस या ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज्ड हाईलाइट पॉइंट में लिख के आना। ये वर्ड जो लीगल मैगजीन में है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन, मतलब फॉरेन कंट्री में देखा जाए तो क्या होता है, सच अ मिस्टेक इज ट्रेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड एग्रीमेंट इज सच केस इज वाइड। मतलब कह रहा है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, भाई अगर कोई फैक्ट है, यानी कि आपके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अपनी गाड़ी बेच रहा है बी को, किसको बेच रहा है, ये अपनी गाड़ी बी को बेच रहा है। अब उसमें मान के चलिए कि उसका इंजन जो है ज़्यादा दूर चलने से सीज हो जाता है। अब ये एक तरीके से फैक्ट है, ये एक तरीके से क्या है, फैक्ट है। तो जो बी है उसको बताना होगा कि ये गाड़ी ज़्यादा दिन या ज़्यादा दूरी तक नहीं चल सकती है। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उससे हम कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, अर्थात वो जो गाड़ी है वो रिटर्न कर सकता है। ये हो गया आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर लीगल मैगजीन में देखो तो इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ में भी एक्सक्यूज्ड, मतलब आप अगर फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सक्यूज्ड हो सकता है, मिल जाए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन 29 में बताया गया है। अब देखिए पांचवा प्रिंसिपल इन दिस केस इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, लॉ की गलती माफ़ नहीं की जाती है, इसलिए याद रखना। अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन अगर पूछे तो कोई किस में दिया गया है, अंडर 20 में दिया गया है। इसमें कितने ग्राउंड्स बताए गए हैं, तो इसमें आप देखेंगे इग्नोरेंस मतलब बायलेटरल जो है इसके मिस्टेक के आपको 7 पार्ट बताए गए हैं। अब कौन कौन से हैं तो इसको एक एक डिटेल में हम पढ़ेंगे। हुईन बोथ पार्टीज, मतलब अगर दोनों पार्टी अगर जो हैं क्या कर रही हैं, हुईन दोनों पार्टी एग्रीमेंट कर रही हैं, आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट इसेंशियल्स टू द एग्रीमेंट इज वाइड, मतलब जब दोनों पार्टी को उसके इसेंशियल्स के बारे में उसका नॉलेज नहीं होता है एग्रीमेंट में, तो वाइड हो जाता है। अब बी हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ये कोई प्लान नहीं बनाए, अब आगे जाके इनको पता लगा कि कोई नदी बड़ी है, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वाइड हो जाएगा। यही होता है कि दोनों पार्टी को क्या नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस मार्ग से जा रहे हैं, तो ये वाइड हो जाएगा। मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल, दैट इज बोथ द पार्टी शुड मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर, मतलब हो सकता है इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, अर्थात कुछ समझने में दिक्कत हो गई हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी मिसप्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगा, यानी कि मिस्टेक जो म्यूचुअल की बेसिस पे होता है। अब मिस्टेक टाइप ऑफ मिस्टेक फीलिंग अंडर बायलेटरल मिस्टेक आर द एज फॉलोइंग, मतलब किस प्रकार से हमारे यहाँ मिस्टेक के बारे में
पूछा गया है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि मिस्टेक को हम कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 7 टाइप के बेसिस पे। अभी मिस्टेक एज टू एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, हो सकता है उसके सब्जेक्ट मैटर में जो है ना बताया गया हो, मिस्टेक किया गया हो। सब्जेक्ट मतलब होता है कि उसके पार्ट के बारे में, जैसे जब गाड़ी होती है तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वही होता है सब्जेक्ट मैटर, यानी कि उसके पार्ट, यानी कि स्कोप जिसे हम कह सकते हैं। मिस्टेक एज आइडेंटिटी टू सब्जेक्ट मैटर, अब जो सब्जेक्ट मैटर, जैसे कार की मैंने एग्जांपल दिया, तो कार तो सब्जेक्ट मैटर हो गया, उसमें अलग अलग जो पार्ट्स लिखे होते हैं और जो आइडेंटिटी बनाते हैं, मतलब कार में हो सकता है कि उसकी आइडेंटिटी आगे हो सकता है कोई लोगो होता हो, वही मिस्टेक हो, तो उसका जो मिस्टेक है वो नहीं माना जाएगा। ऐसे बात कर रहा है मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब भाई उसकी क्वालिटी के बारे में उसको गलत बताया गया। जैसे मैं गए कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कार लेने, हमको नहीं पता था उसका सब्जेक्ट मैटर के बारे में, उन्होंने हमको बढ़ा चढ़ा के बता दिया। अब वो गाड़ी का मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ। वो एग्रीमेंट यहाँ पे देख लीजिए लिखा है, वाइड भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ओके, अब इसके बाद में देखिए मिस्टेक एज टू क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्वांटिटी मतलब भी वही होता है कि उसकी जो क्षमता है उसको, जब जैसे मैंने बताया ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, तो वो उसके बारे में जब गलत बताया जाता है तो वो भी कॉन्टेक्ट क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। एंड इसके बाद में आप देखेंगे मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब उसके टाइटल के बारे में ही गलत बता दिए, यानी कि गाड़ी अगर कोई दूसरी है उसके दूसरा करके बना रहे हैं, हो सकता है उस पर लोगो दूसरा लगा दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। मिस्टेक एज टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब वो कार जो है 1 लाख की है, वो 10 लाख बता के दाम ले रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए मिस्टेक एज पॉसिबिलिटी, अगर हो सकता है कि कोई घटना हो, यानी कि कोई ये होता है कि अनुमान अप्रोच मिस्टेक के बेसिस पे बता देते हैं। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो इम्पॉसिबिलिटी में भी हो सकती है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, कोई भी हो सकती है। तो जो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। फिजिकल में क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। आइडेंटिफाई नॉन फेसिबल, यानी कि नॉट पॉसिबल जिसे हम कह सकते हैं। और जो लीगल भी होती है वो भी वाइड हो जाती है। समथिंग शैल बी डन व्हिच एज मैटर ऑफ लक कैन नॉट बी डन, उसे सही नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है आपका। अब यूनिलेटरल मिस्टेक में देखिए तो एज टू फैक्ट, जिसमें फैक्ट का मिस्टेक किया जाता है। अब इसको हम देखते हैं डिटेल में। ये कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल मेरली बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग्स अंडर। ये मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, कोई मैटर होता है उसका फैक्ट में क्या होती है, गलती होती है, तो उसको हम वाइडेबल कह देते हैं। यानी कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो पार्ट गलत होता है उससे हटाना सही रहता है, ना कि पूरे पार्ट को वाइड डिक्लेयर कर दें। ये यूनिलेटरल मिस्टेक इज़ नॉट अलाउड एज ए डिफेंस। देखिए जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें जो सेक्शन 13 होता है उसमें 3 डॉक्ट्रिन आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लेस, डॉक्ट्रिन ऑफ सेब्राबिलिटी। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेब्राबिलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। सेब्राबिलिटी मतलब होता है जो पार्ट गलत है उसको हटा देना। ये आप देखेंगे जब आप 3rd 4th सेमेस्टर में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आप देखेंगे। ये यूनिलेटरल मिस्टेक इज़ नॉट अलाउड, मतलब यूनिलेटरल मिस्टेक जो है अलाउड नहीं होता एज ए डिफेंस, मतलब डिफेंस के रूप में इन अवॉइडिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप डिफेंस नहीं ले सकते, ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारी गलती, उनसे गलती हुई तो हमको डिफेंस दिया जाए। अनलेस द मिस्टेक ऑफ ब्रॉट अबाउट बाय एन अदर पार्टी फ्रॉड ऑफ मिसप्रेजेंटेशन। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब लीगल ऑब्जेक्ट एंड क्या होता है अंडर सेक्शन 13 में, तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि आज हमको थोड़ा अब जो है बैकग्राउंड में आवाज़ आपको हो सकता है डिस्टर्बेंस कर रही हो, इसीलिए मैं अगला वीडियो जो डालूंगा वो लीगल ऑब्जेक्टिव पे डालेंगे। और इस टॉपिक को ख़त्म करके अब हम पढ़ेंगे बेजरिंग एग्रीमेंट, यानी कि एक वीडियो आने का आपका एग्रीमेंट से, फिर उसके बाद में बेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। अब इसका PDF लेने के लिए आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल KWL क्लासेस विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, हैंड्स रिटन नोट्स मिल जाएंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, यानी कि टेलीग्राम पे भी आप क्या कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।